मुझे नहीं मालूम। क्या ऐसा हो सकता है? तुम उसकी बीवी हो। ज्यादातर घर पर नहीं रहता। उसके आने जाने की रिपोर्ट घर में ही लिखती हो। मुमकिन है दरमियान में ये किसी और का काम हो। नहीं, मैं समझती हूँ अब भी मुझे पसंद करता है। वाकई? हाँ। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उसके अमल से। मगर वो तो कुछ और ही कहता था। कुछ और? हाँ, तुम्हारे बारे में। मसलन क्या? मसलन ये कि शायद तुम इदारे के साथ वफादार ना हो। ने? मुमकिन है। मर्द हजरात शक करते हैं। मैंने कभी शक नहीं किया। वो झूठ बोल रहा है। वो ही है जो हमेशा शक करता है। वो कहता है। मसलन क्या? मसलन इदारे के बारे में। क्या कहता है? वो कहता है कि इदारा असलहे के साथ क़याम में गलती कर रहा है। अजीब बात है। वो ऐसी बातें तुम्हारे बारे में कहता था। मैंने ये नहीं कहा कि गलती कर दी, सिर्फ ये कहा कि बेफायदा है। क्यों बेफायदा है? इसलिए कि हमारे लोगों को इस काम में फंसा दिया। हम अपने लोगों के साथ गिरफ्तार हो गए। हमने हुकूमत के सर पर चोट मारी है। बहुत जल्द उनका काम तमाम हो जाएगा। जानती हूँ। कोई ऐसी बात है जो तुमने मुझे ना बताई हो? मसलन क्या? ठीक से सोचो। मैंने नहीं। बेहतर होगा कि जो कुछ जानती हो बता दो, क्योंकि इस तरह मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं समझती हूँ कि ये मेरी चीज नहीं है। ये उसने तुम्हें दी थी? मेरी सालगिरह पर। कब? 1 हफ्ता पहले। हो सके तो उसे ये मत बताना कि मैंने दी है। ये सोना फरोख्त करने से मरबूत है, तुम तो जानती हो। इस कदर मेहरबान था कि मेरे दिल ने कभी यकीन ही नहीं किया। अब अलग हो जाओ। अलग हो जाऊं? इस तरह तुम दोनों का फायदा है। तुम्हारी घरेलू जिंदगी मुसीबत में पड़ गई है। तुमसे शादी ना की होती तो वो तुम्हें इदारे के हवाले ना कर देता। अगर तुम उसके साथ हमदर्दी ना दिखाती, बता देती उसके बारे में। मैं अकेली जिंदगी नहीं गुजार सकती। कोई और? मुझे ऐसा शौहर नहीं चाहिए जो पहले ही किसी और का हो। अब भी पसंद करती हो उसको? खूब। तुम उसे इतना पसंद करती हो तो खुद पर भी तवज्जो दो। वो रंग जो सबसे अच्छा लगे, लाओ मुझे दिखाओ, मैं देखूं तुम्हारी ड्राइंग को। सारा, बिस्मिल्लाह। वो वक्त के बहुत पाबंद हो।
तुम्हारे टाइम टेबल से मुझे खुशी हुई। मर्द जिस चीज को अहमियत नहीं देते वो वक्त है। अगर तुम बुरा ना मानो तो आज टैक्सी में चलें? नहीं, थोड़ी चहलकदमी हो जाएगी। थकी हुई नहीं हो? ज्यादा नहीं। तुम्हें याद आया, यहीं पर तुमने कागज मेरे मुंह पर मारा था। तुम्हें शर्म नहीं आई थी जो उसमें लिखा था? मगर क्या लिखा था मैंने? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं हूँ जो तुमको पसंद करता हूँ सारा साहिबा। क्या है, सच बात में शर्म नहीं होती? आज तुम घर नहीं जा सकते, जोहर के बाद हमारे घर जाओगे। फिर से तुम मम्मी को तंग करोगी? वो शाह अब्दुल अजीम जा रही हैं, हर हफ्ते जाती हैं। वहाँ उनका बहुत एतकाद है, मेरा भी इसी तरह। चाचा घर में हैं? नहीं। लानत हो, मैं सोच रहा था उनसे कुछ सलाम दुआ ज़्यादा कर लूँ। उन्होंने खुद को बहुत मसरूफ किया हुआ है, या डीसी ऑफिस में होंगे या अपने ऑफिस में। वैसे उनका काम क्या है? अहम काम है। मसलन? राज है, कहा है किसी को मत बताओ। मुझे तंग मत करो। सच कह रही हूँ। किस लिए इदारा उनके पीछे था? इसीलिए कि उनका काम अहम है। वाकई? हाँ। उनसे क्या जानना चाहते होंगे, या उनके साथ कुछ करना चाहते हो? मुझे नहीं मालूम, ये तो तुम मुझे बताओ। मजाक कर रही हूँ, तुम्हें बुरा लग गया? आइसक्रीम लाऊं? वापस तो नहीं कर दोगी? उस वक्त जब तुम पार्क में मेरे लिए आइसक्रीम लाए थे, मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने तुम्हें बहुत तंग किया मजीद, मुझे माफ करना। इतनी देर अगर पकड़ी रहोगी तो पिघल जाएगी। बैठें। इस तरह कभी नहीं सोचा था कि अपने शौहर को इस तरह ढूंढ लूंगी, पार्क और सड़कों पर। तुमने ढूंढा है या मैंने? हाँ, तुमने। मैंने इतनी मेहनत से प्लान किया था, तुमने सब तोड़ दिया। एक बात कहूँ? कहो। जब पहली दफा तुमको देखा था तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। अच्छा होने के मानी समझती हो? बदतमीजी मत करो। अच्छा, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे इजाजत नहीं है कि तुमसे कहूँ। कौन तुम्हें इजाजत नहीं दे रहा? खुदा। तुम किसके मुकल्लिद हो? तहज़ीबुल मसाइल पढ़ते हो? तुम्हारे पास रिसाला नहीं है? पागल। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कुछ हुआ है? ताज़ियत करता हूँ। वो चाहता था कि सिर्फ अखबार के जरिए मुझसे ताज़ियत कर ले। वो मेरी माँ के जनाजे में भी नहीं आया। उनके राब्ते की वजह से मेरी जिंदगी इस तरह शुरू हुई है। क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? मजीद, तुम्हें दी हुई जिम्मेदारी का वक्त तमाम हो गया है। जानता हूँ, मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। कोई खबर लाए हो? अभी नहीं। आप खुद जानते हैं कि उसकी फैमिली मजहबी है। अगर मैंने तेजी की तो काम में मुश्किल हो जाएगी। मजहबी लोग जितनी देर जोश खाएं उनका जोश मजबूत होता है मजीद। इस नेगेटिव की तस्वीर बनाओ, मेरे लिए बहुत जरूरी है। सब लोगों पर नजर होनी चाहिए। जी अच्छा। तुम किस लिए रो रही हो? खत्म हो गया भाई। खातून इंतकाल करके कब्रिस्तान चली गई, सुकून हुआ। तुम अभी तक रो रही हो। छोड़ो, किस लिए रो रही हो? इससे जरूरी काम भी है, फिक्र ना करो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। या अल्लाह। आइए। सलाम मजीद बेटा। वालेकुम अस्सलाम। देर कर दी। मेरी गलती है अम्मी, थोड़ा सा पैदल आए हैं। ये नहीं सोचा कि मजीद थक जाएगा। नहीं, मैं थका नहीं हूँ। मैंने खाना बना लिया है, किचन में है। फल भी धो लिए हैं, फ्रिज में रख दिए हैं।
दरअसल जब मैंने देखा कि देर हो गई है तो मैंने खाना खा लिया। बिस्मिल्लाह, क्या बनाया है अम्मी? वो जो तुमने कहा था कि गरीबों वाला खाना। कोई बात नहीं। मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, तुम जरा चची के पास जाकर मिल लो, तुमसे मिलने का कह रही थी। देर मत कीजिएगा अम्मी, मैं परेशान हो जाऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आ जाएं। तुम जाओ। या अल्लाह, कोई नहीं है, अम्मी तो चली गई हैं। चचा के घर वाले ऊपर रहते हैं? हाँ ऊपर, बिल्कुल यहाँ, बस थोड़ी यहाँ से छोटी जगह, यहाँ से रास्ता है। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। रजा ठीक हो? जी सलाम। सलाम। कहाँ जा रहे हो? शॉर्पनर लेने जा रहा हूँ। अच्छा जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत शर्मीला है, अच्छा बच्चा है। चचा का बेटा है? हाँ, ताजुब हो रहा है। हाँ। अगर चचा के यहाँ इतनी देर से बच्चे ना होते तो 20 मिलियन फौज में से 1 मिलियन यहाँ होती। ये एक गर्म बाथरूम है और ये एक स्टोर है। और ये जो खुशबू यहाँ किचन से आ रही है ये भी मुश्तरक है। वहाँ क्या है? वो एक खास जगह है जो मैं तुमको नहीं बता सकती। क्यों? मजाक कर रही हूँ, ये चचा का कमरा है। हकीकत में उनके काम का कमरा है और जब वो नहीं हो तो सब मुताला करते हैं। 5 साल पहले इसको खरीदा था, अभी तक किस्तें दे रहे हैं। उनकी तनख्वाह तो अच्छी होनी चाहिए। क्या तुमने कहा नहीं कि उनकी ड्यूटी अहम है? अच्छी नहीं है। अगर उनकी ड्यूटी अहम है तो अच्छी मिलनी चाहिए। हाँ, जंग हो रही है, हुकूमत ज्यादा तनख्वाह नहीं दे सकती। चचा कहते हैं हर जगह उनकी पोस्ट की यही तनख्वाह है। कौन सी पोस्ट की? मुझे नहीं मालूम, बस यही। छोड़ो, आओ अपने बारे में बात करें। अपने बारे में? अच्छा एक बात बताऊं, जिसको मैंने पार्क में देखा तुम मुझसे बहुत मुख्तलिफ हो। यानी बेहतर हूँ या उससे बदतर? बेहतर हो। बस फिर क्या मेरे बारे में तुमने अपने दिमाग में सोच रखा था? नहीं, तुमने खुद सोचा होगा। मैंने? हाँ। तुम्हें भूख नहीं लग रही? क्यों नहीं? अच्छा फिर चलो। पहले भी हमारी पेशेंट गोई ठीक थी। ऑपरेशन मगरब की तरफ हो रहा है। हम बेबुनियाद खबरें ऊपर नहीं दे सकते, हमें पहले कंफर्म करना होगा। मैं समझता हूं वो हमें धोखा दे रहे हैं। मेरे काम पर शक न करें, बाल के बराबर काम खराब नहीं होगा। चाहे तो मेहरी से पूछ लें, मैं दिन रात उसी पर काम करता हूँ। तुम जानते हो उस कुर्सी में क्या फर्क है? नहीं जानता। बस यही, नहीं जानते। उन लोगों की फोर्स कर्ख में हर जगह पर है। दरअसल वो लोग एक पुल बना रहे हैं जो कर्ख से बड़ा है। यानी क्या? यानी वो पुल को किसी और जगह इस्तेमाल करेंगे। वो हमें धोखा दे रहे हैं। मैं तुम्हारे इस प्लान पर जो तुमने बनाया है इत्मीनान कर लूं पहले। हमें असली हदफ से करीब होना पड़ेगा। जानते हो ये क्या है? पुलाव है। हाँ, पुलाव है। इस पुलाव में अम्मी की कोई मिसाल नहीं है। पसंद नहीं है? क्यों नहीं, बहुत अच्छा है। जी सलाम अलैकुम। मैं ज़मानी हूँ। ज़मानी भाई? जी जी। मेरी तस्वीरें बन गई? होल्ड कीजिए। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नहीं,
मैंने फ़ोन किया था, तस्वीरें तैयार हो गई हैं, कल जाके ले आऊँगा। 4-5 बजे आ जाइएगा। बनी नहीं है? नहीं, दरअसल ब्लैक एंड वाइट हम खुद बनाते हैं और कलर पिक्चर्स के लिए बाहर लेबोरेटरी को देते हैं। कब आऊँ? आप कल 4-5 बजे आ जाएं, आपकी तस्वीरें मिल जाएंगी। ठीक है, इत्मीनान रखें। शुक्रिया। खुदा हाफिज। भाई ये आपके काबिल तो नहीं है। ये क्या है? तोहफा है भाई। तोहफा किस लिए? भाई आपकी शादी जो हुई है। अगर आपको इसका रंग पसंद ना आए तो मैं बदल दूंगा। नहीं, यही बहुत अच्छा है। अपनी अम्मी के साथ जाकर खरीदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से अपनी अम्मी को शुक्रिया कहना। शुक्रिया भाई। एक बार फिर थैंक्स। ठीक है भाई, इजाज़त दें। हमें खबर मिली है कि एक फौज का गिरोह चीन से आ रहा है। हमें इस बात को देखना होगा। ठीक कह रही है, चीन की तारीख की बात करो। हमें क्या मालूम चीन का तमद्दुन, तुम खुद जानती हो। हाँ, इस चीनी की प्लेट से शुरू करो। से मशवरा दो कि उसके लिए तस्वीर बनाए। अगर किसी तरह तुम वहाँ चले जाओ तो बहुत अच्छा होगा। आखिर वो इस मसले को अहमियत ही नहीं दे रहे। तस्वीरों से उनको क्या होगा? मुझे नहीं मालूम। हमने इस काम में बहुत ज्यादा वक्त लगा दिया है। कोशिश थी कि इसका अच्छा नतीजा हासिल कर सकें। सिर्फ वक्त गुजारा है? मुझे नहीं कह रहे कि घर वालों को तमाम एहसासात को इस मसले में लगा दिया है। पकड़ो और बांधकर पहलवान को दे दो। ये ठीक कह रहा है। हाँ, तुम लोग क्यों हर बात को हल्का समझते हो? सख्त काम हमारे लिए है और नाजुक काम इसके हिस्से में है। अपने गंदे मुंह को बंद रखो। बस करो, फिर शुरू हो गए। तुम्हारा बहुत दिल चाहता है कि इस तरह इस जगह काम करो। हाँ, मगर मैंने क्या कहा? अपनी पिस्तौल दो। पिस्तौल किस लिए? अपनी पिस्तौल दो। वो गोली भी दो। मगर मैं वजाहत कर रहा हूँ। गोली दो। एक हफ्ते तक यहाँ अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ और अच्छी तरह सोचो। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। आज तुम चाहो तो जल्दी घर जा सकते हो। क्यों भाई? आज जल्दी बंद करने का दिल चाह रहा है। मगर भाई आज 3-4 कस्टमर तस्वीरें लेने आएंगे। वो कल आ जाएंगे। मगर आपने खुद कहा था कि मुझसे बहस मत करो, ठीक है? सलामत रहो। खुदा हाफिज भाई। भमन, इसका मैं क्या करूं? सुस्ती मत करना, बस जब वक्त मिले जाकर तस्वीर खींच लेना। तस्वीरें खींच लूं? क्या आप तस्वीर का काम सिखाना पड़ेगा? क्यों नहीं भाई, आता है। अच्छा इन पैसों का क्या करूं? तोहफा है। नहीं भाई, पैसे आप रख लें। अब तुम जाओ, मुझे कुछ काम करना है। मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा। जाओ भी। जी अच्छा भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो? शुक्रिया। तुम ठीक हो? हाँ। बंद कर रहे हो? तुम्हारी तस्वीर खींचना चाहता हूँ, नहीं चाहता कि कोई तंग करे। मेरी तस्वीरें अच्छी नहीं आती। जब मैं खींचूंगा तो तुम्हारा ख्याल बदल जाएगा। सब कुछ इतना जल्दी और अचानक हो गया कि मुझे और तुम्हें थोड़ी सी भी फुर्सत नहीं मिली कि एक दूसरे से आशना हो सके। अच्छा, मैं सारा बहरोजी, पैदाइश 21 नवंबर 1963, बिनते रजा, यही है। अच्छा, अब मजाक बंद करो। तुमने यूनिवर्सिटी में दाखला क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं, मेरा दाखला हो गया था। मैं IR कर रही थी। अच्छा, फिर छोड़ा क्यों? मजीद, हमारे माली हालात ठीक नहीं थे। तुम्हारे चचा ने कोई मदद नहीं की? मैंने किसी से भी नहीं कहा, अपनी अम्मी तक से भी। छोड़ो, तैयार हो जाओ, तस्वीर खींचें। हाथ को इस तरह से ठोड़ी के नीचे रखो। थोड़े से कंधे सीधे करो। ठीक है, अब थोड़ा मुस्कुराओ। इस तरह नहीं, सचमुच का मुस्कुराओ। खींच ली। ये डार्क रूम है। उस जगह को कहते हैं लेबोरेटरी। ये 2 पानी हैं। तस्वीर बनाने का केमिकल है। इन दोनों से तस्वीर धुलती है। डर तो नहीं रही? लाइट इसलिए बंद है ताकि ये सामने आए। ये किसकी तस्वीरें हैं? एक दोस्त है। कैसी दोस्ती है? एक अच्छा दोस्त। अच्छे दोस्त आजकल सिर्फ किताब में ही मिलते हैं। इसका नाम मोहसिन था। हाँ, मर गया। खुदा उन पर रहमत करे। बहुत गहरी दोस्ती थी। बहुत अच्छा लड़का था। कुछ तालिब इल्मों को खर्चा भी देता था। हो या ना हो, मगर खर्चा देता था।
जब भी किसी फकीर को देख लेता तो फौरन उसकी मदद करता था। किस तरह मौत हुई? कत्ल हुआ था। किसने? नहीं मालूम, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। ये मैं हूं? नहीं, तुम्हारा बरक्स है, इसे नेगेटिव कहते हैं। कितनी जबरदस्त है। मैंने कभी भी अपनी इतनी बड़ी तस्वीर नहीं बनाई। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा काम बहुत अच्छा था। खींचने वाला भी अच्छा था। मजीद, हाँ? तुम्हें मुझसे प्यार है या नहीं? हाँ। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे हो। खुद का भी नहीं हो सका, न जाने तुम्हारा कब होगा। खुद के भले ना हो, मगर मेरे जरूर हो। क्या कहा? सलाम। सलाम। सलाम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। ये किस चीज की बू है? क्या है, जल गया? नहीं, नहीं जला। सलाम। 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 ठीक हो रजा? ये क्या है? ये कैसेट है। जानता हूँ कैसेट है। इसमें क्या रिकॉर्ड है? मजलिस, कुरान, फौजी तराने। और इसका करोगे क्या? अपने स्कूल के दोस्त को सुनने के लिए देंगे। वेरी गुड, काम करो, काम करो। देखो मासूमा, ये कैसी तस्वीरें हैं? मेरे अब्बू के दोस्तों की तस्वीरें हैं, शहीद हो गए। ये कौन सा नंबर है? 9 लिखा हुआ है। इजाजत है? जी देखिए। जाओ अपनी जगह पे बैठो। मासूमा, आ रही हूँ। इजाजत दें। सलाम कहना। मुझे सब कुछ मालूम है।